दोस्तों, जंग की हालातों के बीच भारत में एक मामला चरम पर है और होने वाला है। वो है ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव का मामला। संसद का नया सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है और उस दिन ओम बिरला के साथ क्या होगा ये तय हो जाएगा। वोटिंग होने वाली है दोस्तों। इस बीच टीएमसी की तरफ से भी एक बड़ी खबर सामने आ गई है। ममता बनर्जी ने एक नई अनाउंसमेंट कर दी है और सत्ता पक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। आपको पूरा मामला मैं बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीराम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करते रहे, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। एक दिन बाद, जी हाँ दोस्तों, एक दिन बाद संसद में दोस्तों कुछ नहीं तो बवाल तो जरूर देखने को मिलेगा। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और ओम बिरला दोनों पर विपक्ष कोई बड़ी कार्रवाई या बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर सकता है। और दोस्तों, यह कहें कि इसमें कर सकता है जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि दो सबसे बड़ी पार्टियां संसद के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने सांसदों को व्हिप जारी कर चुकी है। व्हिप क्या होता है? एक 3 लाइन का नोट होता है जो सभी सांसदों को पार्टी जारी करती है और इस व्हिप के जरिए वो डेट बताती है सांसदों को कि इस डेट से इस डेट तक आपको हर हाल में संसद में उपस्थित रहना ही होता है। और अगर कोई सांसद किसी कारणवश उपस्थित नहीं रह पाता, वो अटेंड नहीं कर पाता बैठक, तो फिर उसको बताना होता है पार्टी को, नहीं तो उस पर एक्शन हो सकता है, पार्टी उस पर कार्रवाई कर सकती है। और ये जो व्हिप है दोस्तों, ये हमेशा तभी इशू होता है जब किसी तरह की कोई वोटिंग होनी होती है। तो अब ये जारी हो गया है, खेला शुरू हो गया है। राजनीतिक लॉबी में खलबली मच गई है। दोस्तों, पॉइंट ये है कि ये व्हिप जारी ही तब होता है जब पार्टियों को ये समझ में आ जाता है कि वोटिंग तो भाई होने वाली है। आप जानते हैं, संसद सोमवार को एक बार फिर से बैठेगी और इस बार जो लोकसभा का सत्र है वो काफी लंबा रहने वाला है। 9 मार्च से करीब 2 अप्रैल तक ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास का वक्त है। और इस बार संसद में जबरदस्त तरीके से जो शुरुआत होगी वही एक्शन के साथ होगी। इस बात की चर्चा तो दोस्तों पिछले संसद सत्र में ही हो गई थी। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और विपक्षी नेता दोस्तों ले भी आए। आप सभी ने देखा था कि ओम बिरला ने संसद आना ही बंद कर दिया और ये प्रण लिया कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता और इस पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक वो संसद में अपनी उपस्थिति नहीं देंगे। और अब देखिए, आखिरकार वो वक्त आ गया है दोस्तों। लोकसभा के बजट सत्र का दूसरा हाफ सोमवार यानी 9 मार्च से शुरू होने जा रहा है। दूसरे हाफ के पहले दिन का एजेंडा सामने आ गया है। बजट सत्र के दूसरे हाफ के पहले ही दिन लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव आएगा। इस प्रस्ताव का नोटिस कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद, के सुरेश और डॉक्टर मल्लू रवि की ओर से दिया गया है। तो दोस्तों, 9 तारीख को ये पूरी संभावना है कि उस दिन बहस हो सकती है और उसी दिन देर शाम तक या रात तक उसके बाद भी वोटिंग जो है वो हो सकती है। और अगर वोटिंग हुई तो दोनों ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चाहती होंगी कि हर हाल में व्हिप का पालन हो और उनके अपने सांसद जो हैं सब के सब वहां पर मौजूद रहे। बीजेपी ने अपने 240 सांसदों को व्हिप जारी किया है। कांग्रेस पार्टी ने 99 सांसदों को व्हिप जारी किया है। हालांकि दोस्तों, इसमें अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि दोनों ही अलायंस ने अपने अपने सहयोगियों को व्हिप जारी किया है कि नहीं। मगर एक खबर अब निकल करके सामने आई है कि इस पूरे मामले में जहां ममता बनर्जी खुद को अलग कर रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी, तृणमूल कांग्रेस इस अविश्वास प्रस्ताव से खुद को कहीं ना कहीं दूर रख रहा था। तो अब दोस्तों, इसमें ऐलान हो गया है और अब आप इस पर खबर देख लीजिए क्या लिखा है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करेगी टीएमसी। सूत्र आगे देखिए क्या लिखा है दोस्तों। टीएमसी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करेगी। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इस बारे में निर्देश दिए हैं। इससे पहले टीएमसी सांसदों ने स्पीकर को हटाने के नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तब टीएमसी ने कहा था कि सीधे अविश्वास प्रस्ताव देने की बजाय पहले स्पीकर को पत्र लिखकर 3 दिनों का समय देना चाहिए। बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी हफ्ते में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने को लेकर नोटिस दिया था, जिस पर सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन चर्चा होगी। अब विपक्षी एकजुटता के मद्देनजर टीएमसी ने भी अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने का दोस्तों फैसला किया है। तो ये बड़ी खबर है और इंडिया गठबंधन को ये खबर बहुत मजबूती देता है। जब तमाम सांसदों की लिस्ट पर हस्ताक्षर हो रहे थे, तब दोस्तों उनकी कुल संख्या 118 थी और अब तृणमूल कांग्रेस इसमें जुड़ रही है। तो आप देखने वाली बात है दोस्तों कि ये संख्या कितनी हो जाती है। ये आंकड़ा जितना बढ़ेगा विपक्ष के लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों
मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो लड़ाई है अविश्वास प्रस्ताव की, इसमें हार जीत उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये बात है कि इतने सारे सांसदों को संसद में बैठे स्पीकर पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। वो उन्हें पक्षपाती मानते हैं, समझते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं कि आप विपक्ष को बोलने नहीं देते, सत्ता पक्ष का संरक्षण करते हैं। और ये जो हालात है, ये जो बात है, ये इतिहास में दर्ज होने जैसा है। ठीक उसी तरह जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बैसाखी की सरकार कहलाती है ना, कुछ ऐसा ही नैरेटिव ओम बिरला के लिए भी सेट होगा कि वो सत्ता पक्ष के दम पर संसद में बैठे और पक्षपात पर पक्षपात कर रहे हैं। और दोस्तों, समझने वाली बात है कि अविश्वास प्रस्ताव लाते वक्त ही विपक्ष ने तय कर रखा था, कांग्रेस पार्टी को यह पता था कि उसका अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा ओम बिरला को लेकर। वो इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उनको दिखाना था कि वो ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी वजह भी आप जानते हैं। जनरल की किताब राहुल गांधी रखना चाहते थे, वो नहीं रखने दिया गया। फिर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित ही कर दिया गया, 22 के 22 सांसद। इसके बाद दोस्तों, ओम बिरला ने यह तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी की कुछ महिला सांसद जो है पीएम की कुर्सी तक पहुंच गई, कुछ अप्रत्याशित हो सकता था। इसलिए मोदी जी को उन्होंने कहा कि अनुपस्थित रहिए और उनका आग्रह जो था वो स्वीकार भी कर लिया गया। और उसके बाद ओम बिरला के चैम्बर में दोस्तों चीखम चिल्ली हुई, इस पर भी हमने खबर करी थी सांसदों की। और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के सांसद है उन पर आरोप लगाए गए बीजेपी द्वारा कि ये मोदी जी को मतलब उनके लिए जान का खतरा बन गए थे। और ओम बिरला के चैम्बर में जाकर उन्होंने गाली गलौज करी। ये सारा का सारा बीजेपी का आरोप था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई। वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई ओम बिरला के खिलाफ। तो ओम बिरला पर तो वोटिंग होके रहेगी, ये तय है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। जो भी होगा इसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।